चलते हैं विकास सर के पास। विकास सर, जैसे सर ने भी बताया इस टाइम पे कि हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अब ये तो हम एक साइड से देख रहे हैं कि चाहे वो बाहर की जो ब्रोकरेज फर्म हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, उन्होंने क्या करा है, इंडिया के ऊपर जो अपनी रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में भी ओवरवेट अभी इंडिया की रेटिंग में कर दिया। लेकिन अगर हम बाकी के फैक्टर्स देखें, चाहे तो वो अब इन्फ्लेशन हो, वो काफी ज्यादा हो गई है। जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, सेकंड फैक्टर, ये भी काफी ज्यादा ऊपर है। अभी जो कमेंट्री आई है कि महंगाई जो है वो अभी बने कुछ टाइम तक ज्यादा बने रहने के अनुमान है, ये भी थर्ड है। जो जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन चल रही है, ये फोर्थ सिनेरियो आ गया। जो फिफ्थ सिनेरियो आ गया, वो आ गया कि सऊदी अरेबिया से जो हमारा अभी इंपोर्ट है कच्चे तेल का, वो कम हो गया, ये है। और जो हम सिक्स सिनेरियो देखें, वो इजराइल और हमास, जो ये लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से ये ग्लोबल टेंशन क्रिएट हो रही है, ये हमारा सिक्स सिनेरियो हो गया। और सेवंथ की अगर हम बात करें, तो जो यूएस शटडाउन है, जिसको 45 दिन तक रोका गया था, वो 45 दिन पूरे होने को जा रहे हैं। अगर हम ये मेजर फैक्टर्स बाजार के अंदर देखें, तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाला फेस्टिव सीजन है, क्या हम उसे सच में फेस्टिव सीजन बोल सकते हैं बाजार के लिए, या कोई एक काफी ज्यादा हमें गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है कि जो फैक्टर्स हम इस टाइम पे ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि इतना मेजर इफेक्ट हमें यूएस का या हमें इसराइल हमास के वॉर का हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो आने वाले टाइम पे हमारे सर पे ही खतरा मंडराने वाला है। देखिए कंचन जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट 3 वीक से, जब से हम लोग लास्ट 3 वीक से मैं बोले जा रहा हूँ कि बाजार में टेक्सचर वीक है, बाजार में वीक है, पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करते चलिए। एंड देखिए न्यूज़ क्या होता है ना, कि न्यूज़ आप लोगों को, मतलब जब न्यूज़ का फ्लो आता है तब ऐसा लगता है कि बस ये आ गया और कर लेना है। तो कभी कभी देखिए कि न्यूज़ आने में बहुत लेट हो जाता है। न्यूज़ को रिटेल ट्रेडर्स जब तक इम्प्लीमेंट करते हैं, तब तक पता चलता है कि उनके पास बेचने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए जगह नहीं बची है। तो वो क्या होता है कि फिर वो स्टॉक्स या जो भी बोलिए, वो या तो लॉस बुक करना होता है या तो पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे देखिए मार्केट ने एक रिलीफ रैली दिया भी था लास्ट वीक में 19,800 2030 के करीब जाके। ठीक है, तो जो बाजार में जो चार्ट पैटर्न और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, वो निफ्टी को 18,600 18,800 की तरफ इंडिकेट बहुत पहले से ही कर रहा था। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में डबल टॉप के साथ एक डाइवर्जेंस बना हुआ था। और मैंने लास्ट वीक इंडिकेट भी किया था कि गोल्ड सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में और एमसीएक्स में इतने लो लेवल पे आ गए कि यहाँ से इनका बाउंस बैक होना इमिनेंट था। तो जब गोल्ड और सिल्वर में इतना तेजी, मतलब गोल्ड में करीब करीब 4-5 हजार पॉइंट का तेजी इतने शॉर्ट पीरियड में 10 दिन के अंदर में, और सिल्वर में भी करीब करीब 4-5 हजार पॉइंट का तेजी आ गया लोअर लेवल से। तो ये देखिए, ये सारी चीज इंडिकेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है, जो लोग सेफ हेवन पे पैसा लगाना चाहते हैं, उन लोग प्रेशियस मेटल की तरफ अपना पैसा को इमीडिएट डाल रहे हैं। एंड क्रूड ऑयल लोअर लेवल पे देखिए, क्रूड ऑयल 6800 के बॉटम बना के अब वो 73-7400 पे चला जा रहा है। तो क्रूड ऑयल अगर हायर प्राइसेस पे ज्यादा दिन सस्टेन करता है, तो वो इकोनॉमी के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की समस्या। जब जब बॉन्ड यील्ड का प्रॉब्लम आएगा, ये होना ही है। और जैसे कि मैंने इंडिकेट भी किया था कि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर, 106 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो कभी भी, चूंकि ये मेंटेन कर रहा है इस ऐसे फ्रेजाइल जोन पे मेंटेन कर रहा है कि कभी भी यहाँ से $3-4 का जंप ले सकता है। तो जैसे ही अगर ये $3-4 का जंप लेके 110-111 तक डॉलर इंडेक्स जाएगा, तो हो सकता है 1000-1500 पॉइंट का करेक्शन इंडियन मार्केट में और देखने मिल जाए निफ्टी पे। बट जो भी न्यूज फ्लो जो भी आता है चार्ट्स पे, मेरा मानना है कि चार्ट्स पे पहले से हम लोगों को थोड़ा इंडिकेशंस मिल जाता है, अलग अलग डेटा सेट्स को आपको देखने से मिल जाता है। अगर हम लोग 360 डिग्री एनालिसिस करते तो हम लोगों को पता चलता कि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट वीक हो रहा था, डाइवर्जेंस था वीकली और मंथली चार्ट पे। गोल्ड का चार्ट सपोर्ट लेके घूम रहा था, क्रूड का चार्ट घूम रहा था। तो ये पूरा का पूरा इंडिकेट कर रहा था। और मैंने अभी 7 दिन आगे नेस्डेक का चार्ट भी दिया था। नेस्डेक में भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नेस्डेक भी वहां से वीकली चार्ट में करेक्शन का मोड ऑन कर चुका था। और अगर आप नेस्डेक का चार्ट देखोगे वीकली चार्ट, तो ऑलमोस्ट वहां से करीब करीब 800 पॉइंट 7 दिन के अंदर नेस्डेक गिर भी चुका है। इसको आप कंचन जी, अगर आपने खोला भी है तो इसको वीकली चार्ट करिए आप एक बार। इस चार्ट का टाइम फ्रेम को आप वीकली कर लीजिए कंचन जी। ठीक है सर, 5 डेज का ये वैसे जो नीचे ये है ना टाइम, वो 5 डेज ही है। इसको मैं वीकली कर देती हूँ सर। तो आपके में डेटा ज्यादा नहीं आ रहा होगा सर। कभी भी आप देखिएगा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नेस्डेक एकदम से अटका पड़ा था ऊपर में, और उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में नेस्डेक पूरा टाइम से ही अटक के चल रहा था। तो ये गिरना, मतलब टेक्निकली इंडिकेशंस में ये हम लोगों को बता रखा था।
अभी देखिए पैनिक का बात इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा भी मतलब भूचाल आता लग नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा-सा 18,600 18,800 का लेवल पे आके हम लोग हो सकता है कि वहाँ से वापस से रिवर्स करें। इलेक्शन ईयर सामने है, स्टेट्स के इलेक्शंस भी हैं, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होना चाहिए कभी भी, मतलब बड़े इलेक्शंस के टाइम पे बाज़ार को बहुत ज़्यादा गिरते हुए मैंने नहीं देखा है। एंड हम लोगों के फंडामेंटल्स अभी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट्स का अर्निंग्स अच्छा आ रहा है, एंड थोड़ा-सा जो भी पैनिक आएगा शॉर्ट टर्म रहेगा, बट लोअर लेवल पे बॉटम बना के हम लोग वापस से रिवर्स करेंगे। तो निफ्टी में 18,600 18,800 का जो जोन है, ये बहुत क्रूशियल है, इसके करीब कोई रिवर्सल मिलता है तो लेंगे अपने। और बैंक निफ्टी में भी मैं करीब 42,500 का जो जोन है वो मैं देख रहा हूँ, 42,500 41,700 ये क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक कहीं बॉटम नहीं बन जाता है तब तक इंडेक्स से दूर रहिए। अच्छे सेक्टर्स में चेरी पिकिंग का टाइम आएगा, थोड़ा सा बाजार में और करेक्शन मिलता है तो चेरी पिकिंग करके अपने पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स को ऐड करने का टाइम आ रहा है।